चलिए सभी स्टूडेंटों के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने एक प्रयास चालू किया हूं और मैंने कोशिश कर रहा हूं कि बिहार बोर्ड के सिलेबस पर अच्छी ढंग से काम करूं, जितना स्टूडेंट को बेनिफिट हो उतना बेनिफिट मैं कराऊं। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो बीकॉम तो करना चाहती है लेकिन गार्जियन उसको ट्यूशन पढ़ने नहीं देने जाना चाहते हैं या वह किसी वजह से ट्यूशन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये सुविधा हम उन गर्ल्स स्टूडेंटों पर विशेष फोकस करके लेकर आया हूं कि घर बैठे अपनी तैयारी करें और आगे की पढ़ाई जारी रखें। इसलिए गर्ल स्टूडेंट की दायित्व भी बनती है कि इस वीडियो को जितना शेयर करें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं और अगर ज़्यादा स्टूडेंटों को पहुँचता है तो निश्चित रूप से और मेहनत मैं करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग को पूरा सिलेबस ऑनलाइन लेकर चलूँ। लेकिन आप इसको सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। चलिए आप बातें करते हैं हायर परचेज की तरफ से। हायर परचेज चैप्टर एक लॉन्ग चैप्टर है जिसमें से निश्चित रूप से मैथ एक पूछता है और आपको ध्यान रखना है कि हायर परचेज में हड़बड़ाना नहीं है, संयम से वीडियो देखना है, आराम से काम चलेगा। हम लोग हायर परचेज सिस्टम में पहले दिन कंसेप्ट समझे, उसमें इंटरेस्ट भी समझे थे और कल के वीडियो में आपको हम हरास भी स्क्रीन रिकॉर्ड बताए थे। आज हरास का डिप्रेसिएशन का हम व्हाइट बोर्ड पर लेकर आया हूं। तो देखिए आज व्हाइट बोर्ड पर इसका दिखाते हैं कि डिप्रेसिएशन निकालने का 2 विधि होता है। एक विधि का 5 नाम है और दूसरे विधि में 4 नाम है। जैसे आप स्क्रीन पर गौर से देख सकते हैं, दिया होगा कि फर्स्ट मेथड में फिक्स मेथड, सिंपल मेथड, स्टेट मेथड, लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। सेकेंड में है डिसमिसिंग मेथड, डिसमिसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, रिटर्न ऑफ और डाउन मेथड। है क्या है कि जैसे समझिए कि एक व्यक्ति है, उसका 5 नाम है, तो उसका गुण तो नहीं बदल जाएगा 5 नाम रखने से ना, उसके तरीका तो नहीं बदल जाएगा। यानी एक साइड में जो हरास दिया हुआ है 5, वो समझिए कि एक ही चीज का 5 गो नाम है। यानी एक जो तरीका से बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई तरीका कोई नाम देगा तो तरीका मैथ बनाने का एक ही होगा, हरास निकालने का तरीका एक ही होगा। दूसरे साइड में 4 जो नाम दिए हैं वो भी समझ लीजिए दूसरा व्यक्ति है, उसका 4 नाम है और उसका तरीका दूसरा है, वह दूसरे तरीका से बनेगा। तो यहाँ जैसे हम बोर्ड पर आपको रख देते हैं, ये आप बोर्ड पर लीजिए। जैसे बोर्ड पर लिए सबसे पहले यहाँ हम फर्स्ट मेथड दिखते हैं। फर्स्ट मेथड में कितने नाम दिए हैं चीज का? 4 नाम दिए हैं। फर्स्ट मेथड में 4 दिए और एक मान लीजिए बोर्ड के दूसरे साइड में सेकेंड मेथड हो गया। गौर से देखेंगे, ऑनलाइन क्लास से आप लोगों को ईमानदारी से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। जैसे मान लेते कि जो आपको कल एग्जाम्पल लेके आए थे उस पर बताए हुए थे कि आपको दाम है, एसेट का प्राइस मान लेते हैं, एसेट के प्राइस 27,300 था। चलिए कोई बात नहीं, वही चीज उठा लेते हैं, कल स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लेके आए थे, ठीक है। 27,300 है, इस पर दिया है 10% डिप्रिसिएशन ऑन, और जो 5 मेथड इधर लिखे हुए हैं 5 नाम, उसमें किसी एक का नाम आपके सवाल में दे देगा, किसी एक का नाम दे देगा। क्लियर? किसी एक का नाम देगा और उसको जो मने करेगा देगा, उसमें फिक्स नहीं है किसका नाम देगा, जो 5 याद रखना होगा। और मान लीजिए कि प्रथम 3 साल का हरास निकालना है, 3 साल का, ये सवाल हो गया एक तरह का, ठीक है। ये सवाल हो गया, 3 साल के लिए हो गया। अब क्लियर क्या करना है, इसका कैसे निकालेंगे? तो जैसे 27,300 का 10%, सिंपल फंडा 230 रुपया, ये हो गया फर्स्ट ईयर का हरास। फिर इसी तरह इसी अमाउंट का 27,300 का 10% 100, फिर इस तरह इसका दूसरे साल का सेकेंड ईयर का हो गया। फिर 27,300 का फिर 10% निकालेंगे तो ये आपका फिर वही अमाउंट आएगा। यानी मतलब सिंपल निकल गया कि इस फर्स्ट मेथड में जो 5 नाम दिया है उस मेथड से किसी का नाम देता है तो हरास जो होगा हर एक साल का, मतलब प्रत्येक साल का हरास आपस में बराबर होगा। इसमें से देखिए हरास सब बराबर हो रहा है, तो 5 साल का है तो 3 साल का है तो 4 साल का है तो हरास एक ही होगा। यह जब सवाल में रखता है तो सवाल एक तरह का सोचिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर दूसरे में से किसी का नाम दे देता है, जैसे आपको बोर्ड पर दिखाए थे, दूसरे में से किसी का नाम दे देता है, तो वैसे दशा में हरास निकालने का तरीका थोड़ा इससे अलग हो जाता है। जैसे यहाँ भी वही सवाल उठा लेते हैं, एसेट की प्राइस मान लेते हैं 27,300 है, 10% डिप्रिसिएशन ऑन, इसमें से जो 4 नाम आपके रोल में दिए हैं
वो 4 में से किसी एक का नाम दे देता है और 3 साल की इसमें भी पूछ देता है, तो वो कैसे बनेगा उसको ध्यान करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 27,300, अब यहाँ निकालना होगा 27,300 का 10%, 10%, 2730 रुपया, 2730 रुपया। ये फर्स्ट ईयर का हुआ, ध्यान रखना है, ये फर्स्ट ईयर का हुआ बस। अब फिर इसमें से इस हरास को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो फिर इसमें से इसको घटा देंगे, जो कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो जैसे मेरे पास हम टाइम नहीं चाह रहे कि कैलकुलेट करें, 24,570 रुपया आया। 24,000 इसमें से घटाइएगा तो 24,570 आया। इसमें नहीं था, इसमें झमेला नहीं था, सीधे 10% नहीं, सब में 10% एक ही अमाउंट है। 1 साल निकालिए तो चाहे 5 साल निकालिए तो सबका इक्वल होगा। लेकिन इसमें जैसे ही एंट्री मारिएगा, इसमें से कोई भी देता है, ज़्यादातर सवाल इसी में आता है, तो फिर जो अमाउंट बैलेंस बचा है इस 24,570 का 10% निकालेंगे, तो ये आएगा 24,057 रुपया। सेकेंड ईयर इसको बोला जाएगा, ये सेकेंड ईयर का हरास हो गया। अब सेकेंड ईयर का देखिए, तो फर्स्ट ईयर 2730 रुपया है, दूसरे साल 2457, ये घटते जाएगा, हरास का मात्रा इसमें घटते जाता है। फिर इसी हरास को डिप्रिसिएशन को उठाकर यहाँ लाएंगे और 24,570 रुपये फिर इसमें से लेस कर देंगे। फिर इसमें से लेस करेंगे तो कुछ ना कुछ मान निकल के आ रहा, 22,000 इतना आ रहा है। क्लियर? अब 3 साल निकालना, तो फिर इस 22,000 ऐसे का 10% निकालिएगा तो इसमें आएगा ये पॉइंट मारा, पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट नहीं लेके चलेंगे। ये थर्ड ईयर का हुआ, तो 1 हरास, 2 हरास, 3 साल। जैसे 3 साल का हम उदाहरण लिए थे, हो सकता है कि एग्जाम में 4 साल का हो तो आपको 4 साल निकालना है, हो सकता है कि 5 साल का हो तो 5 साल का निकालना हो। मैक्सिमम 5 साल तक सवाल आपके रहेगा, मिनिमम 3 साल तक रहेगा, 2 साल का ऐसा सवाल जनरली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जब हम हरास सवाल पढ़ रहे हैं, प्रश्न को अध्ययन कर रहे हैं, तो हरास जो 10% दिया है वो किसका नाम दिया है, किसका नाम दिया है, तो वो अगर 5 में से, जो फर्स्ट मिनट में 5 नाम लिखे और 5 में से किसी का नाम दिया तो तरीका ये हो गया। क्लियर? और इधर देखेंगे, अगर इसमें से 4 में से किसी का नाम दिया तो तरीका ये हो गया। तो इसमें हरास 1 साल निकाल लेते हैं तो काम चल जाएगा। आप अगर मैथ बना रहे हैं, 1 साल का हरास जो आएगा दूसरे साल वही आएगा, तीसरे साल वही आएगा, चौथे साल वही आएगा, 5वें साल वही आएगा। लेकिन इसमें से 4 जो आइटम दिया है, सेकेंड साइड में हम 4 लिखे हैं, वो आपको रूल चाहिए, पीडीएफ में उसका रूल चाहिए, तो आप वीडियो परचेज कीजिएगा आभा एकेडमी ऐप से, तो वहाँ से आपको वो सारे कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि सब निःशुल्क नहीं मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ ये पहले देखें और आपके पास रूल मिलता रहेगा। तो इसमें से पूछता है, इस 4 में से किसी का नाम लिखता है तो निश्चित रूप से आपको ये बनाना पड़ेगा, जैसे घटाना है, फिर निकालना है, फिर घटाना है, फिर निकालना है, नहीं बचे हुए अमाउंट का 10%। सीधा बात है कि पहले साल जो अमाउंट था उसका 10% घटा दिए, फिर बचा उसका भी 10% निकाले, फिर घटाए, फिर बचा, फिर उसका 10% घटा देंगे। यहाँ तक इस तरह का प्रक्रिया चालू रहेगा। इसमें लास्ट वस्तु का दाम कितना बचा, इसमें ये बचा, तो 3 साल का हुआ, 4 साल भी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये चीज़ सब इकट्ठा करते चलिए। इंटरेस्ट सिखाए, हरास सिखाए, कल होकर गारंटी सिखाएंगे, लेजर सिखाएंगे। हम वादा किए कि हायर परचेज आपको यूट्यूब पर पूरा फ्री लेकर चलेंगे। पूरे हायर परचेज को पूरे सिलवार ढंग से हम पढ़ाएंगे। आगे की बात है तो कुछ चीज़ें होती है कि इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, आप लोग शेयर कीजिए। अगर मेरी संख्या, आप लोग विक्रम के जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि इस वीडियो को बने रहें, हम भी आपके साथ जुड़े रहें, तो आप शेयर कीजिए और स्टूडेंटों के बीच में बताइए। देखिए ये बिहार के लिए एक सोचिए कि मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं बिहार के बच्चे के लिए। आज से यूट्यूब पर जाइएगा तो सीबीएसई बोर्ड का भरमार वीडियो पड़ा है, लेकिन बिहार सिलेबस पर कोई काम नहीं कर रहा है। 1-2 टीचर काम कर रहे हैं, वो भी मन से नहीं कर रहे हैं, हम भी मन से नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका सपोर्ट हुआ तो निश्चित रूप से वादा करते हैं कि हम आपको लिए बहुत मेहनत करेंगे और आप लोगों को घर बैठे बेनिफिट होगा। और लड़के भी जुड़े, लड़कियां भी जुड़े, सब जुड़े, अच्छा से वीडियो देखें और शेयर करें। चलिए, तो उम्मीद करते इस वीडियो देखने के बाद आप कुछ रिस्पांस कमेंट में बताते रहिए और फिर हम अगला वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक सभी का दिन शुभ मंगल में हो।